Hello and welcome to Legit Prep. As we all know that JMI has released its result. Basically, it's a like preliminary results जिसमें 518 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया गया फॉर द इंटरव्यू राउंड। ओके, सो हेयर इंटरव्यू आपका जो है वो 25 मार्क्स का है और बहुत ही क्रिटिकल होगा, बहुत ही क्रूशियल होगा आपके सिलेक्शन के लिए। एंड अगर आप देखोगे तो ज़्यादातर जो फाइट होगा वो होगा जनरल कैटेगरी में, बिकॉज जितने भी कैटेगरीज हैं उन कैटेगरी से अगर कोई हाई स्कोर कर रहा है, हायर स्कोरर है, तो देन वो उसका विड्थ जो है वो ऑटोमेटिकली जनरल कैटेगरी में चला जाएगा। बट लुकिंग एट द टाइम ड्यूरेशन जो आपके पास अवेलेबल है, हमने कोशिश किया है कि जो भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं इंटरव्यू के लिए वो आपको बताया जाए। नाउ सी वन मोर थिंग, क्या ये क्वेश्चंस हमने खुद के विम्स एंड फैंसीज से सिलेक्ट किया एंड लेकर के चला, या कि ऐसा मुझे लग रहा है कि ऐसा वो पूछेंगे? देन द आंसर इज नो। डेफिनेटली जे एम आई बी एल एल बी में ये इन रिसेंट टाइम पहली बार इंटरव्यू होने जा रहा है। अगर आप देखोगे तो इन फ्यू ईयर्स बैक अगर आप जा करके देखोगे तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं था, बहुत पहले हुआ करता था। बट इन इंडिया देयर आर लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन जिसके अंदर इंटरव्यू होता है। वन ऑफ द प्रोमिनेंट एग्जामिनेशन जिसके अंदर इंटरव्यू होता है इज स्लैट। स्लैट के काफ़ी स्टूडेंट्स का आपको रिव्यू मिल जाएगा इंटरव्यू का यूट्यूब पे, और हमने भी काफ़ी स्टूडेंट से बात भी किया है जिसमें हमें कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं। एंड ऑब्वियसली आपको देख करके पता चलेगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपने भी प्रिडिक्ट किया था, जो डेफिनेटली आपसे पूछा जाता। बट बिफोर वी डेल्व इनटू द क्वेश्चंस कि वो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जाएंगे, हमें एक लाइक ख्याल रखना होगा सिलेबस का। सिलेबस में अगर आप देखोगे जो ऑफिशियल सिलेबस है उसमें लीगल एप्टीट्यूड मेंशन्ड है। ओके, सो यू मस्ट बी प्रिपेयर्ड विद योर लीगल एप्टीट्यूड कंसिस्टिंग ऑफ लॉ ऑफ टॉर्ट, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, क्रिमिनल लॉ एंड इंडियन पॉलिटी एंड टू सम एक्सटेंट ऑफ द मुस्लिम लॉ। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट पर्सनालिटी टेस्ट जो आपसे इंट्रोडक्शन एंड ऑल पूछेंगे। ओके, एंड देन आफ्टर व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ लॉ इन द सोसाइटी, जैसे आपको एनालिटिकल क्वेश्चंस हो सकता है या फिर फैक्चुअल क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। सो विदाउट अ फर्दर अड्यू लेट्स सी सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, और आई विल बी ऑल्सो डिस्कसिंग द प्रोबेबल आंसर जो आप दे सकते हो। ओके, सो फॉर see, the first section we will be talking about is introduction and academic backgrounds. जब आप जाओगे इंटरव्यू हॉल में, either they will be having in the group, एक बार में 3-4 बच्चों को, या फिर इंडिविजुअली भी करा सकते हैं। सो फॉर्मेट कैन बी एनीथिंग, कि वो ग्रुप में करा रहे हैं, इंडिविजुअली करा रहे हैं, बट द क्वेश्चंस विल बी सेम। कि वो क्वेश्चंस होंगे जैसे आपसे ये पूछ सकते हैं, टेल अस अबाउट योर सेल्फ, और आप अपने को इंट्रोड्यूस करो। ओके, नाउ आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन रेडी होना चाहिए आपके पास, क्योंकि आप वहाँ पे सोच करके नहीं बोल सकते हो, तो पहले से आपको प्रिपेयर्ड होना है। नाउ एक छोटे से इंट्रोडक्शन को आप 40 मिनट्स के आसपास रखो, सॉरी 40 सेकंड्स के आसपास रखो। ओके, नाउ इसमें टेल अबाउट योर सेल्फ में आपको बस आपका अपना नाम बताना है, कि माई नेम इज दिस। अब वहाँ पे आप ये नहीं बताना कि माई एज इज दिस एंड दैट, आपको शादी के लिए अपना बायोडाटा नहीं बनाना है। तो जस्ट कीप योर नेम ओनली कि माई नेम इज दिस, एंड देन आफ्टर आप बता सकते हो अपने एकेडमिक क्वालिफिकेशन। एंड बिफोर कमिंग टू द एकेडमिक क्वालिफिकेशन मेंशन अबाउट दैट आप कहाँ से आते हो। ओके, एड्रेस यू कैन मेंशन कि फ्रॉम विच स्टेट यू आर कमिंग, एंड देन अपना डिस्ट्रिक्ट मेंशन कर सकते हो। एंड देन मेंशन अबाउट योर 10th एंड 12th एकेडमिक्स कि आपने 10th एंड 12th किस बोर्ड से किया था, एंड देन पर्टिकुलरली 12th में आपका कौन सा स्ट्रीम था, ये आपको मेंशन करना होगा। अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं 12th में तो डोंट फॉरगेट टू मेंशन योर मार्क्स, इट विल गिव यू अ एज। ओके, अगर कम है तो पूछा जाए तभी बताना। ओके, अगर आपसे नहीं पूछा जाए तो नहीं बताना। नाउ कमिंग टू ऑफ कोर्स कि आपको स्कोर बताना है। मैं बात कर रहा था इंट्रोडक्शन का। तो इंट्रोडक्शन में आप अपने नेम बता सकते हो। ओके, देन उसके बाद से आप अपना एड्रेस बता सकते हो। देन आप अपना क्वालिफिकेशन बता सकते हो 10th एंड 12th का, और स्ट्रीम बताना नहीं भूलना। नाउ सी इसके बाद से आपको क्या बताना है?
इसके बाद से यू कैन मेंशन अबाउट योर अचीवमेंट्स और यू हैव पार्टिसिपेटेड इन एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़, तो आप उसको भी मेंशन कर सकते हो। ओके, लेट्स से कि आपने कभी नहीं पार्टिसिपेट किया, देन इवन आप चाहो तो मेंशन कर सकते हो दैट यू हैव एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन डिबेट और क्विजिंग एंड ऑल। ओके, तो ये सब चीज़ें आप मेंशन कर सकते हो। और आप भी अगर स्पोर्ट्स में आप लाइक पार्टिसिपेट किए हो, अगर आपके पास कोई अचीवमेंट है, तो डोंट फॉरगेट टू मेंशन। ओके, नाउ सी, इसके बाद से आप क्या कर सकते हो, लाइक अचीवमेंट के बाद से आप क्या कर सकते हो, आपको अपने दो, जो आपके जो टू मेजर हॉबीज हैं, आप हॉबीज को आप मेंशन कर सकते हो। ओके, नाउ सी, ट्राई टू कीप वन ऑफ द हॉबी रिलेटेड टू लॉ, लाइक यू कैन से दैट रीडिंग। ओके, अब सिर्फ बोल देने से नहीं होगा, आपने बोल दिया कि ओके आई लाइक रीडिंग एंड ऑल, लेकिन वो आपसे फॉलो अप क्वेश्चन पूछेंगे कि विच बुक यू रेड लास्ट टाइम, कौन सा जॉनरा आपको पसंद है पढ़ना, कौन से जॉनरा आप पढ़ते हो। सो गेट रेडी विद द फॉलो अप क्वेश्चंस। अगर आपने मेंशन किया कि यू लाइक रीडिंग, या फिर आपने मेंशन किया कि यू लाइक राइटिंग, तो वो पूछ सकते हैं आपने लास्ट टाइम क्या लिखा था, या फिर आपने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था। आपको उसके आंसर्स होने चाहिए, एक स्पेसिफिक बुक के नेम पता होना चाहिए, उस बुक का कंटेंट पता होना चाहिए, उसका जॉनरा पता होना चाहिए, उसके राइटर के नेम पता होना चाहिए। ओके, नाउ आपका इंट्रोडक्शन यहाँ तक लाइक 40 सेकंड में आप कर लोगे प्रैक्टिस करके। तो इंट्रोडक्शन में ये एसेंशियल एलिमेंट्स रखना, और इंट्रोडक्शन में फैंसी वर्ड्स यूज लाइक करने का कोशिश नहीं करना, क्योंकि वो एग्जेजरेशन लगेगा। ओके, keep it as simple, as natural as possible. Okay, don't need to like mention all these things in a fancy words and all. Okay, natural ही रहने दो। नाउ कमिंग की लाइक आपके पास एक क्वेश्चन होगा कि क्या इंग्लिश में ही बोलना जरूरी है। सी, एटलीस्ट कीप द इंट्रोडक्शन पार्ट इन इंग्लिश। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो, फिर भी मैं ये रिकमेंड करूंगा कि इंट्रोडक्शन जो है वो इंग्लिश में रखो। ओके, अब बिल्कुल ही कंफर्टेबल नहीं हो, तो देन आप हिंदी में स्टार्ट कर सकते हो, या फिर जो भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो, तो देन इट्स अप टू यू। एंड इट्स बेटर यू कैन आस्क फॉर द परमिशन कि क्या आप बोल सकते हो अपने नेटिव लैंग्वेज में या नहीं। बट इंग्लिश में इंट्रोडक्शन अपना देना, एंड देन उसके बाद से अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो, तो परमिशन लेकर के बाकी के क्वेश्चंस को आप इंग्लिश में या फिर हिंदी में आप आंसर्स कर सकते हो, बट इंग्लिश इज रिकमेंडेड। ओके, नाउ आपसे अगर आपके 10th एंड 12th के ग्रेड अच्छे हैं, ओके, तो ऑफ कोर्स मेंशन, अगर नहीं है तो ऐसे ही नहीं मेंशन करना, स्किप कर देना। ओके, लेकिन अगर पूछ रहे हैं तो फिर भी स्किप नहीं करना होगा, तब तो आपको बताना ही पड़ेगा। नाउ अगर आपके लाइक हाई स्कोर्स आते हैं, तो ऑफ कोर्स आपको एज मिलेगा, लेकिन अगर आपके लो स्कोर आए हैं 10th या 12th में, तो देन आपको डिफेंड करने आना चाहिए। दे माइट आस्क कि आपके लो स्कोर्स क्यों आए हैं, या फिर लेट्स से कि आपके 10th में हाई स्कोर्स हैं, क्योंकि आपके वो मार्कशीट देखेंगे फॉर एग्जांपल, तो और आपके 12th में लो स्कोर आया हुआ है, तो दे दे विल बी आस्किंग कि आपका लो स्कोर क्यों आया हुआ है, लाइक 12th में क्या आप नेग्लिजेंट थे, डिसिप्लिन से हट गए थे, पंक्चुअलिटी आप फॉलो नहीं कर रहे थे, तो देन यू नीड टू डिफेंड योर सेल्फ। ओके, आपको एक अच्छा और स्ट्रॉन्ग रीजन फाइंड करना पड़ेगा। ओके, नाउ सी, अगर आपके एकेडमिक रिकॉर्ड्स में अगर कोई भी गैप ईयर है, तो वो पूछेंगे कि इस गैप ईयर में आप क्या कर रहे थे। ओके, तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही प्रॉक्सिमेट है। ओके, अगर कोई भी स्टूडेंट है जिसके एकेडमिक रिकॉर्ड्स में अगर कोई भी गैप ईयर है, सो यू नीड टू डिफेंड योर गैप ईयर इन अ वेरी जेंटल मैनर। कि सी, एक टिपिकल क्या होता है कि जैसे आप जाकर के बोल दोगे सर मेरी तबीयत खराब थी, तो दिस इज समथिंग दैट दे आर लॉ प्रोफेसर्स, जो लॉ पढ़ाते हैं जनरली, एंड देन उनको भी पता है कि अगर आप झूठ बोल रहे हो तो उन्हें पता चल जाएगा। नाउ गिव अ जेन्युइन रीजन। अगर आपने गैप लिया है सिर्फ पढ़ना लाइक एंट्रेंस का प्रिपरेशन करने के लिए, तो आप मेंशन कर सकते हो कि आपने गैप लिया था एंट्रेंस का प्रिपरेशन करने के लिए। ओके, नाउ कमिंग टू द सेकेंड पार्ट, कि अगर आपका 12th में अगर स्ट्रीम कॉमर्स था, या फिर ह्यूमैनिटीज था, साइंस था, तो आपसे पूछा जाएगा लेट्स से कि लॉ से ज़्यादा एसोसिएटेड जो स्ट्रीम है दैट इज़ ह्यूमैनिटीज़, जिसका मतलब चाइल्डहुड से ही ड्रीम होता है कि हमें लॉ करना है, तो दे जनरली प्रेफर ह्यूमैनिटीज़। वो साइंस नहीं पढ़ते हैं, कॉमर्स नहीं पढ़ते हैं। ओके, तो अगर आपका स्ट्रीम साइंस था या फिर कॉमर्स था, तो दे विल आस्क द फॉलो अप क्वेश्चन कि आपको अगर लॉ करना है, तो देन आपने अपने 12th में कॉमर्स क्यों लिया, या फिर आपने साइंस क्यों लिया, तो इसको आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। दिस कैन बी वन ऑफ द प्रोबेबल क्वेश्चन। नाउ कमिंग टू
द लाइक मोटिवेशन कि आप लॉ क्यों परस्यू करना चाहते हो, आप लॉयर क्यों बनना चाहते हो। तो नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन विल come in front of you कि what attracted you towards the law and what pushed you towards the law or into the law field। अब यहाँ पे आपको एक अपना मोटिवेशन बताना पड़ेगा कि आपको क्यों लॉ करना है और किससे आपको इंस्पिरेशन मिला। तो हेयर आई विल रिकमेंड कि ठीक है, आपको जिससे भी इंस्पिरेशन मिला है आप उसको मेंशन करना, बट कुछ क्वालिटीज ऐसा खुद के अंदर भी बताना जो लॉ एक लॉयर के पास वो होता है। जैसे यू आर वेल स्पोकन, आपको पढ़ना अच्छा लगता है, ओके, सोसाइटीज के बारे में, लॉ के बारे में जानना अच्छा लगता है, आप एक्टिवली डिबेट में पार्टिसिपेट करते थे, ओके। तो आपके लिए लॉ एज अ प्रोफेशन जो है आपके क्वालिटीज एंड आपके अंदर जो फीचर्स हैं उससे ज़्यादा रिजेंबल कर रहा था, ओके। ऑफ कोर्स अपने लाइक इंस्पिरेशन अगर आपको जहाँ से भी मिला उसको मेंशन करना, एंड देन अपने क्वालिटीज को भी मेंशन करना एट द सेम टाइम, ओके। नाउ आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाई स्पेसिफिकली जेएमआई, आप सिर्फ जेएमआई से ही क्यों करना चाहते हो, ओके। लाइक सी, इन इंडिया जब भी कोई भी लाइक लॉ करना चाहता है या फिर कोई लॉयर बनने का इंस्पिरेशन रखता है, तो जो मोस्ट प्रोमिनेंट एग्जामिनेशन है दैट इज क्लैट, ओके, जिसके अंदर आप देखोगे कि बहुत सारे सीट्स हैं, अप्रॉक्सीमेटली 3000 के अप्रॉक्स सीट्स होते हैं उसमें। तो नाउ आप जामिया के लिए आप आ रहे हो, लिविंग एनाल्यूज एंड ऑल, सो आपको बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल है, लाइक देर आर मेनी रीजंस दैट somebody कैन से दैट कि ओके व्हाई यू हैव चोजन स्पेसिफिकली जेएमआई ओवर एनाल्यूज एंड ऑल। वन ऑफ द रीजन यू कैन से दैट कि जेएमआई जो है एक प्रीमियम लोकेशन पे है, दैट इज इन दिल्ली, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड देर आर मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। कंट्री के जो प्रोमिनेंट लॉयर्स हैं, एमिनेंट लॉयर्स हैं, वो यहाँ रिसाइड करते हैं दिल्ली में। एंड द सेकंड थिंग कि जो फ़ी है वो बहुत ही अफोर्डेबल है, जहाँ पे आप देखोगे एनाल्यूज की फ़ी जो है वो लाइक स्काई रॉकेट कर रहा है, ओके। वहाँ पे आपको बहुत ही अफोर्डेबल फ़ी पे आपको एक वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मिल जाता है जेएमआई में, ओके। नाउ द सेकंड थिंग इज दैट कि ऑफ कोर्स अगर आप ऐसे इंडिया के कैपिटल में हो जहाँ पे आपको कॉर्पोरेट फर्म्स एंड सभी लाइक लॉ, एक लॉ स्टूडेंट के लिए जो भी अपॉर्चुनिटी चाहिए होता है वो सब कुछ एक्सेसिबल है दिल्ली में, तो आप इसको मेंशन कर सकते हो। लाइक यहाँ पे आपको डाइवर्सिटी मिलता है, यहाँ पे सिर्फ एक लॉ कॉलेज नहीं है, एक यूनिवर्सिटी है, इसके अंदर मल्टीपल फैकल्टीज हैं, ओके। तो दीज ऑल थिंग्स यू कैन मेंशन इनके आप क्यों करना चाहते हो, ओके। नाउ अगर आप देखोगे तो देन ऑफ कोर्स ये मैंने बता दिया आपको कि क्यों लॉ फैकल्टी आपको एनाल्यूज की तरफ क्यों नहीं जाना। तो क्यों नहीं आपने गया, तो आप बता सकते हो अगर आपने क्लैट में अपीयर किया हो, आपने किए हो, या फिर आपको कोई लाइक ऑफ कोर्स अगर आपने क्लैट में अपीयर किए हो एंड देन अगेन यू आर अपीयरिंग फॉर द इंटरव्यू इन जेएमआई, तो इसका मतलब यही है कि आपका क्लैट में नहीं हुआ, ओके। सो वो अगर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे क्लैट में आपने क्या मिस्टेक किया था, तो यू नीड टू हैव अ स्ट्रांग रीजन, ओके, और उसका आंसर। नाउ से अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछते हैं, वो लेट्स से कि अगर ये क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाई डू यू थिंक दैट जेएमआई शुड इन्वेस्ट वन सीट इन यू, ओके, एंड व्हाई शुड जेएमआई लाइक गिव यू अपॉर्चुनिटी, तो इसका आंसर आप क्या करोगे, ओके। नाउ इसके आंसर के लिए आई विल रिकमेंड कि डोंट से दैट कि आई एम वेरी एक्सीलेंट, आई एम इंटेलिजेंट, आई एम हार्ड वर्किंग, ओके। rather give a different answer, say that sir if I am given opportunity in JMI I will be representing JMI at the various platforms through moot courts and through the other competitions, okay. And then as I am like a good student I will be like punctual, disciplined, and I will be having my I will be achieving my degree from here। तो आप ऐसे करके भी आंसर दे सकते हो, डोंट रश फॉर द ओके मैं इंटेलिजेंट हूँ एंड ऑल। एंड वन मोर थिंग आई विल से दैट कि व्हेन यू आर स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ द इंटरव्यूअर डोंट रश, ओके। जनरली व्हेन यू विल रश, okay, like when you will be in hurry automatically you will fumble, when you will fumble then you will feel demotivated, and in demotivation you won't be able to give your 100%, you won't be able to answer in a better manner, okay। So it will be much appreciated if you will like take a pause with a like कि आप पॉज ले रहे हो आराम से एंड देन आप लाइक स्लो स्पीड में अगर आप बात कर रहे हो तो ये आपके लिए ज़्यादा कन्वीनियंट होगा
और आप फंबल नहीं करोगे, देन आप मोटिवेटेड फील करोगे और अच्छे से आंसर कर सकते हो। तो डोंट ट्राई टू लाइक रश कि एकदम जल्दी से आंसर कर रहे हैं। ओके, नाउ see like if they're asking if admitted in like college in JMI, तो JMI लॉ फैकल्टी के किस कमेटी या फिर ग्रुप को आप ज्वाइन करोगे? जैसे पर्टिकुलरली अगर आप देखोगे JMI में, तो देयर आर वेरियस कमिटीज एंड कमीशंस। जैसे आप देखोगे कि लीगल एड क्लिनिक है, इसमें आप ज्वाइन कर सकते हो, मूट कोर्ट में कर सकते हो, डिबेटिंग सोसाइटीज हैं, डिबेटिंग ऑर्गेनाइजेशन है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, ADR है उसको ज्वाइन कर सकते हो। तो आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप लाइक बता सकते हो। बट अगेन if you say that कि okay I like to join, I would like to join like moot court committee, सो पूछ सकते हैं कि आप मोड कोड कमेटी ही क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। तो यू नीड टू बी ऑलवेज रेडी फॉर द फॉलो अप क्वेश्चन। दे कैन आस्क एनीथिंग, बट ज़्यादातर क्या होगा कि जब आप कुछ बोलोगे तो वो उसमें से ही क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे। ओके, तो वेन एवर यू आर स्पीकिंग एनीथिंग, जैसे आप बहुत फैंसी वर्ड कि मैं इसको सेव करने के लिए इसको डिफेंड करने के लिए मैं लॉयर बनना चाहता हूँ, ये लॉ या फिर वो लॉ, तो देन दैट्स गुड, you can say, but the thing is that they will ask the follow up question. Okay, so try to be relevant और specific, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। Okay, now see what would you do if you do not pursue law? अगर आप law pursue नहीं करते हो तो आप क्या करते? Okay, so then you can tell कि something I will do related to law, like I can like choose any discipline related to law like political science and all, आप mention कर सकते हो। नाउ आपका 5 ईयर और 10 ईयर प्लान क्या होगा? दिस इज समथिंग दैट इज नॉट लाइक जनरली विल बी आस्क्ड, बट ओके, अगर वो पूछते हैं जनरली, अगर आप देखोगे यूपीएससी वगैरह के इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बट अगेन आपको रेडी रहना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हो। लेट्स से यू कैन से दैट कि आई एम परसुइंग BA LLB just for the sake that you want to go in judiciary, then you can say that कि my 10 year plan is that to become a judge. Okay, है ना, आप लिटिगेशन करना चाहते हो तो लॉयर, या फिर आप कॉर्पोरेट में जाना चाहते हो, तो ये सब चीज़ें आप मेंशन कर सकते हो। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद इट। नाउ मूविंग टू अदर क्वेश्चंस, लाइक कि अगर आपसे आपसे उन्होंने अगर पूछा कि लाइक कि okay, in law also there are various fields like corporates, litigation and judiciary, so which field it will be like going in? So आपको वहाँ पे like अगर आप लेट से बताते हो कि कॉर्पोरेट में जाना चाहते हो, या फिर आप लिटिगेशन करना चाहते हो, या फिर आप जुडिशरी करना चाहते हो, then again it will invite a follow up question. They will be asking कि what is corporate, लिटिगेशन में क्या होता है, जुडिशरी में क्या होता है, क्या आपको कुछ पता है? ओके, तो इन सब चीज़ें से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए बिफोर हैंड, बिफोर एंटरिंग इन द इंटरव्यू हॉल। ओके, नाउ फॉलो अप क्वेश्चन में जो मैंने बता दिया आपको, नाउ सी व्हाइल यू आर स्पीकिंग सम टाइम इट माइट बी पॉसिबल, आपको ऐसा नहीं लगता होगा कि आप रूड साउंड कर रहे हो, बट ऐसा इंटरव्यूअर को लग सकता है कि आप रूड हो। तो ट्राई टू बी डेलिबरेटली पोलाइट। ओके, अगर ऐसा नहीं है कि लेट्स से कि आपको कोई आंसर आता है और डेफिनेटली आपको लग रहा है कि वो आंसर सही है, और वो पूछ रहे हैं आर यू श्योर, तो देन आप बोल रहे हो नहीं सर मैं 100% श्योर हूँ, तो ओवर कॉन्फिडेंस दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो इंसिस्ट कर रहे हैं तो यू कैन से डैट सर एज पर माई नॉलेज दिस आंसर इज करेक्ट, बट आई विल like check it out कि whether it is right or not। तो आप बोल सकते हो politely sir I will look into this, but as per my knowledge I can remember that कि okay this is the answer। you don't need to say और rigidity शो नहीं करना है, stubborn कि नहीं यही आंसर होगा, आपको नहीं आता है, ये सब चीज़ें नहीं करनी है। ओके, ओके, देन आप अपने हॉबीज़ जो हमने इंट्रोडक्शन में डिस्कस किया था कि जब भी आप हॉबीज़ मेंशन कर रहे हो तो ये नहीं कि आपको आपके हॉबीज़ से ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप एक ऐसे पर्सन हो जिसको लॉ में इंटरेस्ट नहीं है, जो लाइक सिंगिंग पसंद करता है, डांसिंग पसंद करता है, बिकॉज वी हैव बीन लाइक टेकिंग इंटरव्यूज एंड ऑल, तो देर आर स्टूडेंट्स दे मेंशन दैट कि ओके मेरा बैकग्राउंड ही स्पोर्ट्स है, मैं क्रिकेटर बनना चाहता हूँ। देन ये सब चीज़ें जो हैं ओके हॉबी में आप मेंशन ज़रूर कर सकते हो, लेकिन कहीं न कहीं एक नेगेटिव परसेप्शन क्रिएट करेगा, क्योंकि आप ज़्यादा इंटरेस्टेड क्रिकेट में हो। दे विल बी लुकिंग फॉर द कैंडिडेट्स जिसका इंटरेस्ट लॉ में होगा, वो एक अपना सीट वैसे कैंडिडेट को देना चाहेंगे। ओके,
नॉनदलेस इसमें आपका जो भी लाइक वो जज करेंगे वो आउट ऑफ 25 मार्क्स ही करेंगे, एंड देन ये 25 मार्क्स मर्ज होकर के जो आपका रिटन मार्क्स है उसमें आपका फाइनल कट ऑफ लिस्ट आएगा। Okay, so in case if you mention that ki, okay, one of the hobbies you have is that is reading, so get ready with the like follow up questions कि which book you read for the last time, या फिर आपने इंस्पिरेशन में किसी बड़े लॉयर का नाम ले लिया कि ओके लुकिंग एट द लाइक बायोग्राफी ऑफ नानी पालकी वाला आई डिसाइडेड टू बिकम अ लॉयर। सो दे माइट आस्क कि आपने किस बायोग्राफी को पढ़ा है, अगर वो आपके रोल मॉडल हैं तो आप उनके बारे में क्या जानते हो। तो देन अगर आप ऐसा कुछ भी मेंशन करना हो तो ज़रूर पढ़ के जाना। ओके, नाउ अगर आपने स्पोर्ट्स वगैरह मेंशन करते हो दैट्स टोटली फाइन, यू कैन मेंशन दैट के ओके फिजिकल एक्टिविटी इज आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द योर लाइक वेल हेल्थ, ये मेंशन कर सकते हो, बट कीप टू हॉबीज, वन शुड बी रिलेटेड टू लॉ और अदर शुड बी रिलेटेड टू योर फिजिकल एक्टिविटीज, या फिर आप सिंगिंग डांसिंग जो भी करते हो यू कैन मेंशन। नाउ यू कैन सी कि पर्सनालिटी से रिलेटेड मोर और लेस आपको इसी तरह के सिमिलर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बट देर आर सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स कि आपका बॉडी लैंग्वेज इट विल मैटर अ लॉट। हाउ इट विल मैटर, सी क्या होगा कि जब आप इंटरव्यू हॉल में बैठोगे ना, सो एंजाइटी एंड प्रेशर में आपका कब हाथ जो है आप ऐसे करके नेल्स जो है वो कट कर रहे हो, आपके हैंड्स कहाँ हैं, आप किधर देख रहे हो, आप कैसे कर रहे हो, सम टाइम इन नर्वसनेस यू डोंट लाइक फील कि आप क्या कर रहे हो इंडेड। ओके, सो ऐसे सिचुएशन में आपको ज़रूरत है कि लाइक खुद को कंट्रोल करना। इट हैपेंस, इट्स वेरी मच नेचुरल कि सबको डर लगता है, सबको एंजाइटी होता है, सबको नर्वस फील होता है। तो जस्ट एक्सेप्ट इट कि इट विल हैपन एंड देन ट्राई टू बी एज लाइक obedient there as it as maybe। नाउ सी वन थिंग आई विल से डैट कि जब आप कुछ बोल रहे हो तो हो सकता है कि आप जब कुछ बोल रहे हो आपसे उन्होंने कोई क्वेश्चन पूछा है एंड देन उसके बीच में ही उन्होंने कोई दूसरा क्वेश्चन पूछ दिया, तो देन ऐसा नहीं कि नहीं मैं पूरा फिनिश करके ही आपका दूसरा क्वेश्चन का आंसर करूंगा या फिर सुनूंगा, ऐसा नहीं करना है। आपको जब भी वो बोले तो पहले उनकी पूरी बातों को सुनना है, देन आपको थोड़ा सा पॉज लेके अपने आंसर देने हैं, या फिर वो इन बिटवीन बोलते हैं तो आपको रुक जाना है, पहले उनको सुनना है, देन वो जो पूछ रहे हैं उसको आंसर करना है। ओके, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आई सी दैट कि आपको लगेगा कि नहीं थोड़ा सा ही तो बचा है, बस मैं बता देता हूँ फिर उसको आंसर कर दूंगा, सो इससे थोड़ा सा लाइक अच्छा नहीं लगेगा। ओके, गुड इंप्रेशन नहीं बनेगा। ओके, नाउ सी एकेडमिकली आपसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा जो लाइक बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, आप वही एक्सपेक्ट कर सकते हो, जैसे व्हाट इज लॉ। अब लॉ आपको बेसिक लग रहा है, बट इसका आंसर अगर आपने बुकिश लैंग्वेज या फिर जुरिस्प्रूडेंशियल आंसर आपने दे दिया कि लॉ इज अ सॉवरेन कमांड बैक्ड बाय सैंक्शन, तो ये आप नहीं चलेगा। गिव लाइक कन्विंसिंग आंसर, नेचुरल आंसर अपने लैंग्वेज में ही दो, ज़्यादा बेटर होगा कि आप अपने लैंग्वेज में दे रहे हो जो उन्हें फील हो रहा है कि आपको आता है, आपके पास अंडरस्टैंडिंग है। ओके, लाइक देर आर मल्टीपल लाइक डिफिनेशंस यू कैन गिव, आप एग्जाम्पल दे सकते हो। ओके, तो इस तरह से आप लॉ को डिफाइन कर सकते हो, लाइक अ सेट ऑफ रूल्स टू गवर्न द कंट्री, सोसाइटी, द अफेयर्स ऑफ द पीपल एंड ऑल। यू कैन मेंशन लॉ लाइक कॉन्ट्रैक्ट लॉ, like PNS and all you can mention। Okay, now they might ask you what is the difference between the ordinary law and the constitutional law। This may be one of the prominent question। तो see, आपको एक मेजर डिस्टिंक्शन आना चाहिए जो आप कंसाइजली और प्रिसाइजली पुट कर रहे हो। ओके, लाइक कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो है वो सुप्रीम लॉ होता है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ड्राफ्ट किया है वो पार्लियामेंट के बनाया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता है, और इंडीड कॉन्स्टिट्यूशन से पावर ड्राइव्ड करता है पार्लियामेंट फॉर द ऑर्डिनरी लॉ मेकिंग। ओके, although parliament has also constituent power तभी तो वो अमेंड कर पाता है, बट यू नीड टू से दैट जो ऑर्डिनरी लॉज हैं वो सब ऑर्डिनेट हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के। मीन्स कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो है वो क्या है, वो सुप्रीम है, उससे पार्लियामेंट ड्राइव करता है पावर, उससे एग्जीक्यूटिव ड्राइव करता है पावर, उससे जुडिशरी ड्राइव करता है पावर। ओके, नाउ लुक एट दिस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लॉ एंड मोरालिटी। ओके, लॉ एंड मोरालिटी में क्या डिफरेंस होता है, क्या मोरालिटी लॉ हो सकता है। ओके, दिस इस तरह के क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जा सकते हैं, सो गेट रेडी विद योर आंसर।
नाउ सी लीगल मैगजिम्स, जैसे प्रोमिनेंट लीगल मैगजिम्स हैं, अगर आप देखोगे जैसे एबीजस ओबी रिमेडियम और ओबीजस एबी रिमेडियम, इस तरह के जो लीगल मैगजिम्स हैं वो पूछे जा सकते हैं। मेंस रिया, एक्टिस रिया, जस्टिस जनरिस, लाइक देयर आर वेरी प्रोमिनेंट लीगल मैगजिम्स जिससे वो पूछ सकते हैं। जैसे कुछ लीगल टर्म्स भी हैं, जैसे इन्वेंडो क्या होता है, ओके, रेस स्पा लिक्विटर क्या होता है, तो वो आपसे लीगल टर्म्स पूछ सकते हैं। इंजुरिया साइन डैमनम, डैमनम साइन इंजुरिया में क्या डिफरेंस होता है। लाइक मेजॉरिटी ऑफ द टाइम इफ दे आर आस्किंग द क्वेश्चन, आई पर्सनली बिलीव दे विल बी आस्किंग फ्रॉम द लॉ ऑफ टॉट, क्योंकि लॉ ऑफ टॉट जो है ज़्यादा वो कंसिडर करेंगे कि ईजी है और आपको आता होगा, ओके, इन केस। तो फॉल्ट लाइबिलिटी क्या होता है, नो फॉल्ट लाइबिलिटी क्या होता है, टॉट क्या होता है, इंडीड, ओके, ये सब चीज़ें। और जो टिपिकल क्वेश्चन है कि सिविल लॉ क्रिमिनल लॉ में क्या डिफरेंस होता है, सिविल लॉ और कॉमन लॉ में क्या डिफरेंस होता है, ओके, देन कॉन्ट्रैक्ट से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ओके। आप देखोगे कॉन्ट्रैक्ट में, अगर आप देखोगे मोस्टली इफ दे विल आस्क कि जैसे जो बेसिक प्रिंसिपल्स है कि ऑफर क्या होता है, ऑफर के टाइप्स पूछ सकते हैं, एक्सेप्टेंस क्या होता है, अग्रीमेंट क्या होता है, कंसिडरेशन क्या होता है, ओके, लाइक कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, देन वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वॉइड एब इनिशियो अग्रीमेंट क्या होता है, ओके, देन वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ओके, दीज आर द लाइक वेरी प्रीटी बेसिक क्वेश्चंस दैट दे विल बी आस्किंग फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट लॉ। माइनर के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसका नेचर क्या होता है। कि अगर आप देखोगे कॉन्ट्रैक्ट में ये जो कॉन्सेप्ट होता है वॉइड, देन वॉइडेबल, एंड एक होता है वॉइड एब इनिशियो। हमने देखा मोस्टली स्टूडेंट्स जो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है उसको बोल रहे हैं ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो वॉइड एब इनिशियो हो। तो सी, अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो पहले से ही वॉइड है, ओके, तो उसको हम कॉन्ट्रैक्ट कैसे बोलेंगे। एट द वेरी डेफिनेशन के हम किसी चीज को कॉन्ट्रैक्ट कब बोलते हैं, हम किसी चीज को कॉन्ट्रैक्ट तभी बोलेंगे जो इन्फोर्सिबल होगा बाय लॉ। तो द एग्जैक्ट और द टेक्निकल डेफिनेशन इज दैट अग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ। एक अग्रीमेंट अगर वो लॉ के सारे टेस्ट को सेटिस्फाई करता है, पार्टीज कॉम्पिटेंट है, व्हाटसोएवर द एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स है उसको वो मेंशन करता है, लाइक उसको फुलफिल करता है, तो वो इन्फोर्सिबल बाय लॉ हो जाएगा, तब हम उसको कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। अगर कोई ऐसा अग्रीमेंट है जो अपने आप में वॉइड है, उसको हम कॉन्ट्रैक्ट तो बोल नहीं सकते। तो ऐसा अग्रीमेंट जो एट द वेरी बिगनिंग वॉइड है उसको हम वॉइड एब इनिशियो बोलते हैं। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जब इनका फॉर्मुलेशन होता है, जब कॉन्ट्रैक्ट बनता है उस टाइम पे वो इन्फोर्सिबल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से ए एंड बी, ये दोनों एक दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट करता है। लेट्स से बी जो है वो जर्मनी से है, ए जो है वो इंडिया से है। अब ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ए कॉन्ट्रैक्ट करता है बी से कि बी जो है वो ए को 5 kg गोल्ड डिलीवर करेगा जर्मनी से इंडिया, और इन रिटर्न ए विल लाइक गिव मनी। अब लेट से जिस टाइम पे ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मुलेट हुआ उस टाइम पे इंडियन लॉ जो है प्रोहिबिट नहीं कर रहा था। लाइक इंडियन लॉ फॉर लेट से फॉर एग्जांपल इंडियन लॉ सेज दैट कि आप कितना भी गोल्ड जो है किसी भी कंट्री से इंपोर्ट कर सकते हो, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। तो जिस टाइम पे ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ वैलिड है क्योंकि इंडियन लॉ बोल रहा है कि आप इंपोर्ट कर सकते हो गोल्ड। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट होने के कुछ दिन के बाद ही, यानी परफॉर्मेंस नहीं हुआ है अभी कॉन्ट्रैक्ट का, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इन्फोर्स हुआ है, ओके, इंडियन लॉ पास होता है, लाइक चेंज हो जाता है, और नाउ इंडियन लॉ सेज दैट कि आप किसी भी कंट्री से, किसी भी फॉरेन कंट्री से आप इंडिया में गोल्ड इंपोर्ट नहीं कर सकते हो। अब बिकॉज ऑफ द चेंज इन लॉ दिस कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। इसको हम बोलेंगे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। जो जब फॉर्मुलेट हुआ था तब तो इन्फोर्सेबल था, लेकिन लेटर ऑन बिकॉज ऑफ द चेंजेस ये क्या हो गया, वॉइड हो गया। जैसे कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ, लेट से कि एक मैरिज हॉल का कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एंड देन जब वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ इन्फोर्सेबल था, लेटर ऑन मैरिज हॉल ही कोलैप्स कर गया, तो क्या होगा, वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा क्योंकि परफॉर्मेंस जो है वो पॉसिबल नहीं है, फ्रस्ट्रेट कर जाएगा, ओके। सिमिलरली अगर आप देखोगे वॉइडेबल में क्या होता है कि कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसको फॉर्मुलेट किया जाता है बिकॉज ऑफ द कोवर्जन, फोर्स को यूज करके, या फिर फ्रॉड करके, या फिर मिस रिप्रेजेंटेशन की वजह से, ओके, या फिर अनडू इन्फ्लुएंस की वजह से, तो इस कॉन्ट्रैक्ट को हम बोलते हैं voidable contract। like a voidable contract is enforceable
एट द ऑप्शन ऑफ द एग्रीव्ड पार्टी। जो एग्रीव्ड पार्टी है, जिसको अनड्यू इन्फ्लुएंस करके या फिर उसके साथ फ्रॉड करके या मिस रिप्रेजेंटेशन करके या फिर कोर्जन करके, जैसे किसी के 1 लाख के फोन किसी ने गन पॉइंट पे 10 रुपीज में ले लिया, 200 रुपीज में ले लिया, तो अब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। इस कॉन्ट्रैक्ट की इन्फोर्सेबिलिटी डिपेंड करता है कि जिस पर्सन का वो फोन था, अगर वो बोलता है कोई बात नहीं, हम 200 में ही इसको रहने देते हैं, आई वांट कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है इन्फोर्सेबल हो, तो नाउ इट इज इन्फोर्सेबल। बट वो बोलता है कि नहीं, मुझे धमकी दे के इसने फोन लिया था और आई वांट टू लाइक रिक्लाइन फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट, तो क्या हो जाएगा, वो वॉइड हो जाएगा। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। ओके, सो दीज आर द बेसिक थिंग्स यू मस्ट नो। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपका होना चाहिए, एंड वो भी प्रिसीजन के साथ आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि यू वोंट बी गिवन मच टाइम, ओके, कि आप एकदम से पूरा कहानी की तरह सुना रहे हो। Now, what is consideration, void and voidable contract, okay, nature of minor contract, exceptions of the minor contract, ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए। Now coming to the constitution और इंडियन पॉलिटी, आपको फंडामेंटल राइट्स अच्छे से आना चाहिए, जो चीज़ें न्यूज़ में चल रहा है वो भी पता होना चाहिए। लेट्स से कि अभी आप प्रेजेंट टाइम में देखोगे तो अभी न्यूज़ में चल रहा है कि रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बोला कि पासपोर्ट इज नॉट अ लाइक कंक्लूसिव डॉक्यूमेंट फॉर द लाइक सिटीजनशिप। तो आपको अब सिटीजनशिप से रिलेटेड प्रोविजंस आना चाहिए, ओके, जो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 5 से लेकर के आर्टिकल 11 तक दिया हुआ है वो आपको आना चाहिए। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आना चाहिए। देन जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अंदर 5 वेज हैं सिटीजनशिप के, वो आना चाहिए। ओके, दे माइट आस्क नाउ फंडामेंटल राइट, ऑफ कोर्स एवरग्रीन टॉपिक है, दे कैन आस्क एनीथिंग फ्रॉम द फंडामेंटल राइट्स फ्रॉम आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35। बेसिकली जो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है वो आर्टिकल 12 से आर्टिकल 32 तक, जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है 32 में। कितने टाइप्स के रेट्स होते हैं और उनका डेफिनेशन क्या होता है, आर्टिकल 21 क्या होता है, रिसेंट जजमेंट्स अगर कोई फंडामेंटल राइट से रिलेटेड आया है, जैसे आपने रिसेंट जजमेंट सुना होगा हरीश राणा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें फॉर द फर्स्ट टाइम इम्प्लीमेंटेशन किया गया किसका, पैसिव यूथनेसिया का। ओके, सो जो लैंडमार्क जजमेंट्स रिलेटेड टू पैसिव यूथनेसिया है वो आपका आना चाहिए। पी रथिनम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया से लेकर के आपको उसके बाद का जो ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, देन अरुणा शानबाग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एंड देन कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो उसके बाद से हरीश राणा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये सब जजमेंट्स आपको आना चाहिए। नाउ उसके बाद आप देखोगे जया ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि मेंस्ट्रुअल हेल्थ जो है वो फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 21 कैपिटल ए आल्सो। ओके, सो ये सब चीज़ें आपको आना चाहिए। जो भी रिसेंट जजमेंट, जैसे अभी आप देखोगे कुछ दिन पहले ही एक जजमेंट आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि राइट टू वर्क जो है, ओके, वो फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज डी, ओके, एंड आल्सो अंडर आर्टिकल 21। तो अगर आप देखोगे तो ये जो लैंडमार्क जजमेंट्स हैं इनको आपसे पूछा जा सकता है, या फिर आपसे लाइक आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, 17, ये सब आर्टिकल्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। कितने टाइप्स के फंडामेंटल राइट्स होते हैं, लाइक कौन से फंडामेंटल राइट्स जो हैं सिर्फ सिटीजन्स के लिए हैं, कौन से फंडामेंटल राइट्स एलियंस के लिए हैं, ये तो आप लाइक इनसे आप लाइक ऐसे नहीं बोल सकते हो कि ये तो लाइक अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन था एंड देन उसके बाद से डीपीएसपी आना चाहिए। डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट्स में क्या डिफरेंस होता है, और डोंट जस्ट मेंशन दैट कि ओके फंडामेंटल राइट इज एनफोर्सेबल एंड डीपीएसपी इज नॉट इन्फोर्सेबल और नॉन इन्फोर्सेबल। सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा, एक कन्विंसिंग आंसर देना होगा आपको। ओके, नाउ फंडामेंटल ड्यूटीज आपको पता होना चाहिए, प्रेसिडेंट से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए, इंडियन जुडिशरी से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए, लाइक सुप्रीम कोर्ट में अभी कितने जजेस हैं। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप जिस स्टेट से आते हो, ओके, आप जिस स्टेट से आते हो उस स्टेट से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए कि उस स्टेट का पॉपुलेशन क्या है, लिटरेसी रेट क्या है, ओके, देन वहाँ के सीएम कौन है, वहाँ के गवर्नर कौन है, देन वहाँ पे अगर कोई प्रोमिनेंट चीज़ है तो उसको आपको आना चाहिए। देन आप उस स्टेट में अगर कोई हाई कोर्ट है तो देन उस हाई कोर्ट में कोई कौन अभी प्रेजेंट में चीफ जस्टिस हैं वो पता होना चाहिए। इंडियन सुप्रीम कोर्ट के अंदर कौन है जो चीफ जस्टिस हैं। रिसेंटली आपने देखा होगा कि सुना होगा
कि प्रेसिडेंट ने ऑर्डिनेंस से जो स्ट्रेंथ है सुप्रीम कोर्ट का वो उन्होंने इंक्रीज कर दिया। ओके, तो कितने इंक्रीज किए गए थे? 4 इंक्रीज किए गए थे। एंड देन अभी चीफ जस्टिस कौन है, पहले चीफ जस्टिस कौन थे, इनसे पहले चीफ जस्टिस कौन थे, ये सब जनरल अवेयरनेस आपको आना चाहिए। ओके, सो या ऑल दिस थिंग्स। उसके बाद अगर आप मेंशन करते हो कि न्यूज़पेपर, सी ऐसे डोंट मेंशन एनीथिंग फॉर द सेक ऑफ कि मैं मेंशन कर देता हूँ, कूल लगेगा या फिर इंस्पायरिंग लगेगा, अच्छा लगेगा, तो डोंट मेंशन। ओके, क्योंकि जैसे ही आप मेंशन करोगे कि यू रीड न्यूज़पेपर, दे विल बी आस्किंग कि आज के न्यूज़पेपर में आपने क्या पढ़ा, कल के न्यूज़पेपर में आपने ये दिया हुआ था, आपने पढ़ा। सो व्हेन यू मेंशन दैट कि यू रीड न्यूज़पेपर, तो आपको जनरली न्यूज़पेपर के इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए, और पर्टिकुलरली जिस दिन इंटरव्यू देने जा रहे हो उस दिन का न्यूज़पेपर पढ़ के जाना। ओके, नाउ ओके, लाइक पॉलिटिकल क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि लाइक जन स्वराज इन बिहार, अगर मान लो कि आप बिहार से हो, कि इतना लाइक उन्होंने अच्छे से कैंपेनिंग किया और उन्हें एक भी सीट नहीं मिला, तो व्हाट इज योर थॉट ऑन दिस एंड ऑल। लाइक अभी जो प्रोटेस्ट चल रहा है सीजेपी का, कॉकरोच जनता पार्टी का, उससे रिलेटेड अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है, तो देन आपको चीज़ें पता होना चाहिए। ओके, नाउ जब भी वो पूछे कि आप क्या सोचते हो इससे रिलेटेड, so try to back your argument from a data, from like a prominent like अगर कोई प्रिंसिपल है उससे आप उसको बैक करने की कोशिश करो, नॉट जस्ट कि आप खुद से बोल रहे हो। लेट से रिसेंटली इंडिया में टेलीग्राम बैन हुआ था। ओके, तो अगर आपसे वो पूछते हैं कि आपका क्या थॉट है, लाइक आपका क्या ओपिनियन है जो रिसेंटली इंडिया में टेलीग्राम बैन हुआ था, आपने बोला कि मुझे तो बहुत गलत लगा पर्सनली, तो ये आंसर। एंड वहीं पे अगर आप बोलते हो कि या इट वाज इन माय ओपिनियन इट वाज लाइक अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिकॉज इंडियन सिटीजन हैज have given the article 19 clause 1 subclause a that says that citizens have freedom of speech and expression, and by blocking the telegram government has violated the constitutional right। okay, नाउ इस आंसर को सुन करके किसी को भी लगेगा कि हाँ, आपके जो आर्गुमेंट्स हैं वो बैक्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के एक आर्टिकल को आपने बैक किया, तो ये ज़्यादा लाइक एक कन्विंसिंग आंसर होगा। ओके, ओके, नाउ इफ दे आर आस्किंग कि क्या आपको पता है वेनेजुला एंड यूएसए के बीच में क्या चल रहा है, या फिर ईरान इजराइल यूएसए का जो वॉर चल रहा है किस लिए चल रहा है, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज क्या है, ऑल दिस थिंग्स जीके से भी वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो गेट रेडी विद द लाइक आंसर्स जो अभी न्यूज में चल रहा है। ओके, लाइक जियो पोलिटिकल क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं, लैंडमार्क जजमेंट्स जो हैं उससे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपके बिगेस्ट स्ट्रेंथ कौन सा है, वीकनेसेस कौन सा है, ये सब चीज़ें आपको पहले से पता होना चाहिए कि आपको क्या बोलना है। ओके, एंड सम टाइम लाइक पीपल एग्जेजरेट द थिंग्स कि आई थिंक कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ता हूँ, ये मेरा वीक जोन है, आई थिंक कि मैं कुछ ज़्यादा ही अच्छा हूँ, ये मेरा वीक जोन है। तो ये सब चीज़ें नहीं करना, जेनुअनली कुछ वीक जोन हो तो उसको अच्छे से बताना। ओके, एग्जेजरेशन नहीं करना। ओके, ना उसके बाद से अगर आप देखोगे तो लाइक अगर आपसे कोई एनालिटिकल क्वेश्चन देते हैं, दिलेमा वाला क्वेश्चन, कि लेट्स से कि कोई पर्सन जो है वो बहुत गरीब है और बिकॉज ऑफ पॉवर्टी उसने थेफ्ट कर लिया और आप जज हो तो क्या करोगे, तो देन वहाँ पे जो भी लीगल प्रिंसिपल है उसको ही एस्टैब्लिश करना, आपने प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे आपने सॉल्व किया, जो भी लॉ है उसके अकॉर्डिंग ही आप आंसर करना। ओके, इफ समबडी हैज डन थेफ्ट देन दैट इज थेफ्ट इन एनी वे विच इज थेफ्ट। ओके, नाउ अबाउट जेएमआई, आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए जेएमआई का लाइक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, के लॉ फैकल्टी कब से स्टार्ट हुआ, अभी प्रेजेंट वीसी कौन है, चांसलर कौन है, देन रजिस्ट्रार कौन है, प्रॉक्टर कौन है। बाय द वे प्रॉक्टर इज वन ऑफ द फैकल्टी ऑफ प्रोमिनेंट फैकल्टी ऑफ लॉ फैकल्टी ऑफ जेएमआई। ओके, हिज नेम इज असद मलिक सर। ओके, नाउ दैट्स इट, इतने इन्फॉर्मेशन जो मैं अपने एंड से आपको लाइक दिया आफ्टर लुकिंग एट द लाइक क्वेश्चंस एंड ऑल। सो आई होप कि आपको इससे हेल्प मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिला है तो देन काइंडली लाइक सम राइट सम कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन एंड लाइक कर सकते हो। एंड देन अगेन बेस्ट ऑफ लक, गो एंड रॉक, बाय बाय।